आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेके आए हूँ विवाह पंचमी की जो पूजा विधि है, वो सरल पूजा विधि किस प्रकार से आप घर पर कर सकते हैं के बारे में। तो चलिए जानें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ विवाह पंचमी की सरल पूजा विधि किस प्रकार से किया जाता है के बारे में। सबसे पहले हमें एक पाटा चाहिए होगा, उसके ऊपर आपको लाल वस्त्र बिछाना होता है। यदि आपके पास लाल वस्त्र नहीं है तो आप पीला वस्त्र भी बिछा सकते हैं। और इसके बाद हमें एक प्लेट लेना होगा। हम सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर और और कुमकुम और अक्षत डालकर हम आसन बनाएंगे। फिर उसके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। यदि आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने गणेश जी को विराजमान किया है। फिर हम जल का छिट्टा कर हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम तिलक लगाएंगे गणेश जी को। तिलक में आप चंदन और रोली से तिलक कर सकते हैं। पहले हमें चंदन लगानी होती है। फिर उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा यानी कि मूली अर्पित करेंगे। अब हमें लेना होगा जनेऊ। पीला जनेऊ भी मिलता है और सफ़ेद जनेऊ भी मिलता है। यदि आपके पास पीला जनेऊ नहीं है तो आप जनेऊ में हल्दी लगाकर पीला कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जनेऊ अर्पित करेंगे। फिर इसके बाद हम अक्षत अर्पित करेंगे। याद रखिए कि जो अक्षत यानी कि चावल होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको साबुत चावल लेना चाहिए, यानी कि लंबे लंबे जो साबुत चावल होता है वही आपको पूजा में यूज़ करना होता है। इसके बाद हम फूल और दुर्वा अर्पित करेंगे। यदि आपके पास कोई भी फूल हो, आप पीला फूल हो, लाल फूल हो, आप ले सकते हैं, या फिर गुड़ैल का फूल हो तो वो सबसे बढ़िया माना जाता है। आपको मिलता है, उपलब्ध होता है तो आप ले सकते हैं। दुर्वा और फूल हमने अर्पित किया है। राम और सीता जी की फ़ोटो लेनी है। यदि आपके पास राम और सीता जी के अकेले की फ़ोटो है तो आप ले सकते हैं, तस्वीर ले सकते हैं। यदि आप राम दरबार की फ़ोटो है इस प्रकार से तो आप ऐसा भी रख सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप रख सकते हैं। फ़ोटो या तस्वीर या मूर्ति रखने से पहले आपको थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल का आसन लगाना होता है। चावल या पुष्प यानी कि फूल का भी आप आसन लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा चावल का आसन लगा दूंगी। इस प्रकार से हम चावल का आसन लगा देंगे। और हमने ये फ़ोटो लगा दी है। आप कोई भी ले सकते हैं, मूर्ति या फ़ोटो कोई भी आप रख सकते हैं। यदि आप ऐसे रखते हैं तो आपको अक्षत या फूलों का आसन अवश्य ही लगाना होता है। अब हमने भगवान की तस्वीर रख दी या फ़ोटो रख दी है तो उसके बाद हमें
भगवान राम जी को चंदन से तिलक करेंगे। इस प्रकार से हम चंदन से राम जी को माथे पे तिलक करेंगे, पाँव में भी तिलक करेंगे। फिर उसके बाद हम लक्ष्मण को तिलक करेंगे, लक्ष्मण जी को। फिर हनुमान जी को तिलक करेंगे। चंदन से हम सीता जी को तिलक नहीं करेंगे, हम रोली से तिलक करेंगे। फिर उसके बाद हम सभी भगवानों को राम जी और लक्ष्मण जी, फिर उसके बाद हनुमान जी, सभी को रोली का तिलक लगाएंगे। उसके बाद हम अक्षत अर्पित करेंगे। अब हम वस्त्र स्वरूप कलावा यानी कि मोली अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि जो हम ये पूजा करते हैं, जब हम पूजा करते हैं तो हमारे घर में जितनी भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। विवाहित जीवन में जो परेशानी आ रही है वो सारी दूर हो जाती है और आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। इसलिए हमें ये पूजा अवश्य ही करनी होती है। कलावा अर्पित करने के बाद अब हम हार चढ़ाएंगे। यदि आपके पास फूल माला नहीं है तो आप फूल माला ना चढ़ाएं, यदि है तो आप चढ़ाइए, नहीं तो कोई वो बात नहीं है। कलावा अर्पित किया है, मैंने इस प्रकार से माला बनाया है। मैंने अपने हाथों से ऐसे माला बनाकर अब मैं अर्पित कर रही हूँ माला। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने अपने हाथों से ही इसे बनाया है। ये मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ माला है। आप कोई भी माला ले सकते हैं, गेंदे का कोई भी आपके बगीचे में हो वो ले सकते हैं। ये फूल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे बगीचे में हमेशा ये फूल रहता है, इसलिए मैंने ये फूल का माला बनाया है और आप कोई भी माला लगा सकते हैं। हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। इस दिन भगवान राम जी के माता सीता से विवाह हुआ था, इसलिए ये पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपको देसी घी का दीपक जलाना है। मैंने देसी घी को पिघलाकर और दिए में डालकर तैयार किया हुआ है, इसलिए मैं जलाती हूँ, प्रज्वलित करती हूँ। आपको भी प्रज्वलित करना है। कि हर पूजा में हम सबसे पहले देसी घी का दीपक ही प्रज्वलित करते हैं। इस प्रकार से हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हमें फूल भी अर्पित करना है। फूल अर्पित करने के बाद हमें दिए के पास भी फूल को अर्पित करना होता है। इसके बाद हम धूप दिखाएंगे भगवान को।
और दीप दिखाएंगे। अब हम भगवान राम जी को पीला वस्त्र अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद माता सीता को हम लाल चुनरी अर्पित करेंगे। अब हम माता सीता को ये श्रृंगार का सामान भेंट करेंगे, क्योंकि माता सीता के सालगिरह यानी माता सीता की शादी की सालगिरह जो है ये, इसलिए हम श्रृंगार का सामान भेंट करेंगे। इस प्रकार से हमने रख दिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, आप चाहे तो अलग-अलग भी ले सकते हैं, या फिर आप एक ही पैकेट में जो आता है, पैक्ड आता है, वो भी आप रख सकते हैं। इसके बाद हम भगवान राम जी को और सीता माता को हम इत्र अर्पित करेंगे। ये देखिए, खोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसलिए खुल ही नहीं रहा। हम सभी को इत्र अर्पित करेंगे। अब हम भोग अर्पित करेंगे। कुछ मिठाइयाँ जैसे आप बना सकते हैं, कोई भी आप चीज़ घर में मीठा बनाया हो वो आप रख सकते हैं, या फिर आप बाहर से भी लाकर अर्पित कर सकते हैं भोग। यहाँ पर हम पंच मेवे अर्पित करेंगे। कोई भी आप 5 ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, वो आप अर्पित कर सकते हैं इस प्रकार से। फिर उसके बाद हम अर्पित करेंगे कोई भी चीज़ हो, आप ऐसा नहीं कि ज़रूरी ये आप घर पर कुछ भी खीर वगैरह बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं इस प्रकार से। लड्डू, काजू कतली, कोई भी चीज़ हो आप अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद हमें 1 लोटा जल अर्पित करना होता है। अब हम फल अर्पित करेंगे। आपके पास कोई भी फल हो आप अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को एप्पल, सेब, या फिर कोई भी हो, गुड़ आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम कहा जाता है कि आज के दिन रामचरितमानस का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस पाठ को आप घर पर करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, और बहुत ही अच्छा माना जाता है। विवाहित जीवन सफल होता है, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से आप व्यतीत कर सकते हैं। यदि आपके पास है तो आप पाठ कीजिए, नहीं तो आप इंटरनेट के द्वारा भी पढ़ सकते हैं। अब हम कुछ दिए जलाकर, दिए प्रज्वलित करके हम आरती करेंगे। अब आप पहले गणेश जी की आरती करिए, फिर उसके बाद राम जी की और सीता जी की आरती कीजिए। यदि आपके पास दिए हैं तो आप दिए जला लीजिए। एक दिए से भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर आप 4-5 दिए आप जला सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना दिए जलाना चाहते हैं। इस प्रकार से आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हम दिए को एक तरफ रख देंगे।
ये देखिए इस प्रकार से मैंने दिए जलाए हैं। आप एक दिए भी जला सकते हैं या 4-5 दिए भी आप जलाइए। जितना आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप जला सकते हैं। ये कमी को पूरा करने के लिए हमें दक्षिणा भी अर्पित करना होता है। ये देखिए दक्षिणा ने अर्पित कर दिया है। इस प्रकार से आप संपूर्ण पूजा विधि कर सकते हैं और आपको ये बहुत ही लाभदायक होता है पूजा करना और आपके घर परिवार में सुख शांति बरकरार बनी रहती है। यही थी संपूर्ण सरल विधि। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। आगे और भी आपको पूजा विधि, सरल पूजा विधि लेकर हमारे चैनल में हम डालेंगे तो आपको अपडेट मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।